सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको क्यूब रूट से संबंधित ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कैसे आप 6, 7 या 8 डिजिट या 9 डिजिट तक की वैल्यू को 4-5 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 9 डिजिट तक की वैल्यू का क्यूब रूट आप 4-5 सेकंड के अंदर इजीली निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही सब आपको बताऊंगा। एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझना है और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कराऊंगा कि कैसे आप क्यूब रूट को इजीली बहुत ही आसान से मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला नंबर हम ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं और नंबर है हमारे पास 87528384। ठीक है, अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्यूब रूट 4, 5, 6 डिजिट तक की वैल्यू का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है इसको निकालने का तरीका। तो इसमें क्या करना है आपको, वही जो मैंने कल बताया था, आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं पीछे से। 384, 528 और 87। यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं। 3 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। यानी कि एक लेफ्ट वाली संख्या, एक राइट वाली संख्या और एक मिडिल वाली संख्या। ठीक है, 3 डिजिट है। मान लीजिए हमारा 354 आंसर आता है, तो 3 हो गया हमारा लेफ्ट, 4 हो गया राइट में और मिडिल में हो गया 5। तो इस तरीके से 3 डिजिट की वैल्यू आती है। उसको निकालने का तरीका क्या है? देखिए, एल निकालने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम वही है जो मैंने बताया था। मैं आपको साइड में बता देता हूं कि 87 हमारा कहां पर आएगा। देखिए, 64 4 का क्यूब होता है और 5 का क्यूब होता है 125। तो हमारा 87 64 के बाद आएगा और 64 जो है वो किसका क्यूब है? 4 का। तो L की वैल्यू हो गई हमारी 4। ठीक है गाइस, अब R निकालना है। R निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना है? मैंने बिल्कुल बताया था कि लास्ट में ये देखना है कि लास्ट वाली वैल्यू किसके क्यूब के लास्ट में आती है। तो आपको एक बात बता दूं, 1 से लेके जब 10 तक हम क्यूब याद करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1000 का 10 का 1000। तो सारी वैल्यू सब जगह अलग अलग आ रही है लास्ट में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अलग अलग। तो मैंने बात करी कि लास्ट का 4 किस में आएगा, वो भी 64 में आएगा और 64 किसका है? 4 का। तो R की वैल्यू भी हमारी 4 हो गई। अब यहां तक तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालना बता दिया था। 2 डिजिट का होता है तो डायरेक्ट हम 4 और 4 रख देते हैं, यानी 44। लेकिन अब हमारा आंसर है वो 3 डिजिट का आएगा, क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू भी तो लानी है अभी हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो R आया है, R का करेंगे क्यूब। R का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इस 64 को उठाकर यहां रख देंगे। 84 के नीचे 64 को रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 4 माइनस करेंगे, कितना होगा? 0। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। केवल हमें 2 डिजिट तक इसको माइनस करना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट नंबर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 0। इस 0 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारा को इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर 0 जरूर आनी चाहिए। अगर 0 नहीं है तो समझो आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है। तो आपको 0 नहीं रखनी है, 0 को तो कैंसिल कर देना है। और हमारा जो 2 है, ये अब हमारा लास्ट नंबर हो जाता है। हमारा लास्ट नंबर हो जाता है 2। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला याद रखना है, 3r²m। 3r²m। अब यहाँ पर 3r की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर होता है 16 गुणा m। तो 16 थी 48 गुणा m। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब m निकलेगा कैसे? देखिए, ध्यान देंगे। यहां पर 2 है लास्ट नंबर, यहां पर 8 है लास्ट नंबर। तो आपको करना क्या है, इस 8 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। इस 8 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो संख्या है उसका लास्ट नंबर 2 हो। जैसे कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। यानी कि m की बजाय अगर हम 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर 8 में, तो 8 चौक 32 होगा और 32 का लास्ट नंबर क्या होगा? 2। तो यानी कि m की वैल्यू भी हमें पता चल गई। हमें L पता चल गया, हमें M पता चल गया, हमें R। L कितना है? 4,
m 4, r कितना है 4, यानी कि इसका क्यूब रूट 444 होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो 444 के 3 बार मल्टीप्लाई करके देख ले, यही नंबर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाए। देखिए एक नंबर ले लेते हैं हम 247673152। ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं कि नंबर कहीं गलत तो नहीं है। वैसे बिल्कुल सही नंबर ही लिया था, लेकिन फिर भी वो चेक कर लेते हैं। 247673152। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है। अब क्या करते हैं, देखिए वही मैंने बताया था, अभी 3-3 के पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 डिजिट आ गए, यानी कि कंप्लीट पेयर बनने हैं तीनों डिजिट्स के। ठीक है, अब आपको L निकालना है। L निकालने के लिए वही मैंने मेथड बताया था। L कहाँ पर होगा, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो 216 के बाद आएगा 247, यानी कि किसकी तरफ जाएंगे हम, 6 की तरफ, यानी कि L तो हो गया हमारा 6। अब R निकालना है, लास्ट नंबर 2 है। लास्ट नंबर 2 किस में होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और यहां पर लास्ट में क्या होता है 2। ठीक है, 8, तो यानी कि R की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने क्यूब रूट से रिलेटेड बताई थी, उसमें मैंने L और R निकालने का तरीका बताया था। उसमें मैंने आपको 4 से 5 या 6 डिजिट की वैल्यू को निकालने के लिए बताया था, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रखकर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको जरूर वॉच कर ले। इसके साथ साथ मैं इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो R निकाल लिया हमने, क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 आता है 512 और 512 किसका 8 का, तो R का क्यूब करेंगे। R का क्यूब कितना होता है, वही 512। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, 512, लास्ट में 2 से 2 कैंसिल माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। बस हमें 2 डिजिट चाहिए, इसको तो हम कैंसिल कर लेंगे 0 को, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें याद रखना है 3R²M, 3 इंटू R कितना है हमारा 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू M, 64 दिया 192 192 इंटू M। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4। अब 2 में लास्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 2 है, इस 2 में हमें किसकी मल्टीप्लाई करें जो 4 बन जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दे सिंपल। M की जगह 2 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो हमारा L M R क्या आ गया 6 2 8, 628 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये क्वेश्चन ठीक से समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर फिर से कुछ वीडियो बनाऊंगा, 1-2 वीडियो, तो आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने काफी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो प्लीज कमेंट में बताएं मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ आप जो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने जिसमें 6 डिजिट की वैल्यू बताई है, 4 से 6 डिजिट तक की वैल्यू को निकालने का मेथड बताया है, आप उसको जरूर वॉच कर लें। ठीक है गाइस, क्योंकि तभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि उसके बिना आपको ये पॉसिबल नहीं होगा समझ में आना। तो आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे एग्जाम आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम रेलवे का कोई भी हो, तो सभी एग्जाम में क्यूब रूट का बहुत बड़ा रोल है। एक एग्जाम की बात नहीं करते, अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात नहीं करते, अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स अगर आप जानते हैं तो वहां पर आपको क्यूब रूट निकालना बिल्कुल आना चाहिए। और क्यूब रूट निकालना अगर आप इतने आसान मेथड से कर लेते हैं तो मैं मानता हूं फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो आप इनको समझिए
इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी 3 डिजिट की वैल्यू अपने मोबाइल के कैलकुलेटर या अदर कैलकुलेटर में रखिए, 3 बार उसकी मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर आए उसको आप अपने पास सॉल्व करिए उसको, ठीक है। बार बार 3 डिजिट की कोई वैल्यू लीजिए, उसको बार बार मल्टीप्लाई कीजिए 3 बार, और फिर उसका आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा, आपके पास आंसर भी आएगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। तो मेरी वीडियो अगर किसी को लाइक लगती है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, बिना लाइक ना छोड़ें। अच्छी लगती है तो लाइक प्लीज़ 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 लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसे ही मैथमेटिक्स और जीएस से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लास्ट धन्यवाद।